Hello students, today we are going to do class 6th social science chapter family and community. फैमिली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवार। फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक साथ रहते हैं, जो एक बॉन्ड शेयर करते हैं। वो बॉन्ड हो सकता है शादी मैरिज की वजह से, बॉन्ड बिकॉज ऑफ ब्लड, बॉन्ड बिकॉज ऑफ अडॉप्शन। तो ये एक फैमिली कहलाती है। एंड कम्युनिटी एक बड़ा टर्म है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो फैमिली की, और ये है कम्युनिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैमिली को। हमारी लाइफ में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत क्रूशल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम जैसे भी हैं, हमारी जो पहचान है वो पहचान हमें हमारे फैमिली, हमारे परिवार से ही मिलती है। हमारी वैल्यूज़, ओवरऑल वेलबींग किस पे डिपेंड करता है? हमारी फैमिली पे। वो कैसी वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, वही वैल्यूज़ हम सीखते हैं। फैमिली से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हमें अगर कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो वी हेड टूवर्ड्स फैमिली, हम फैमिली के पास जाते हैं। और एक इंसान की प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाती है फैमिली की वजह से। फैमिली से हमें वैल्यूज़ मिलते हैं, सिक्योरिटी फील होती है, हम सेफ फील करते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हम किसी से बिलोंग करते हैं, अफेक्शन फील होता है व्हेन वी आर विद आवर फैमिली। सो फैमिली का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिलीज जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। फैमिली जो है वो फंडामेंटल मतलब बेसिक और सबसे एंशियंट मतलब पुरानी यूनिट है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी का बहुत पुराना और सबसे बेसिक हिस्सा है फैमिली। अब इंडियन सोसाइटी में अलग अलग तरह की फैमिली हैं आज के टाइम पे। अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में देखें तो दो तरह की फैमिली हैं, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। ये एक इमेज है न्यूक्लियर फैमिली की, और ये एक इमेज है जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं अलग अलग जनरेशन्स के, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कजन, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो होता है जॉइंट फैमिली, जिसमें कई जनरेशन्स के लोग होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये है एक जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें एक कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं। और कभी कभी तो एक ही कपल और उनके मतलब एक ही पेरेंट और उनके बच्चे होते हैं जो एक साथ रहते हैं। ये एक इमेज या इलस्ट्रेशन है न्यूक्लियर फैमिली की, छोटी फैमिली की। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? बड़े ना लिमिटेड कम कम टर्म्स होते हैं जिससे हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो डिस्क्राइब कर पाते हैं। एक फैमिली जहाँ पे एक इंडियन फैमिली में अगर आप देखो तो वहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस में जो होते हैं बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बता पाते हैं कि हम किसी सामने वाले पर्सन से, इंडिविजुअल से कैसे एसोसिएटेड है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिमिटेड टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे हम अपने रिलेशनशिप बताते हैं। अगर जैसे इंग्लिश में आपको ताई बोलना है तो आप क्या बोलोगे? आंट। बुआ बोलना है आंट। चाची बोलना है आंट। मौसी बोलना है आंट। सबके लिए सेम टर्म है। लेकिन हिंदी और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिससे हम अपना रिलेशनशिप बता पाते हैं। ऐसे ही तमिल लैंग्वेज की बात करें तो तमिल लैंग्वेज में तो इवन अलग अलग टर्म है बड़े भाई बहन के लिए और छोटे भाई बहन के लिए। छोटे भाई बहन को कुछ और रिलेशनशिप का नाम दिया गया है और बड़े भाई बहन को अलग। देर इज़ नो सच टर्म फॉर द वर्ड कज़िन। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेजेस में कोई टर्म है ही नहीं कज़न के लिए। क्यों नहीं है इंडियन लैंग्वेजेस में टर्म कज़न्स के लिए? क्योंकि हम उन्हें अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही कंसीडर करते हैं, अपना भाई बहन ही मानते हैं। इससे हमें दिखता है कि फैमिली में जो बच्चे होते हैं आपस में कितना डीप बॉन्ड, कितना गहरा रिश्ता एक साथ बना के रखते हैं, शेयर करते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके ना अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं जो उन्हें निभानी होती हैं। जो रिलेशनशिप होता है मेम्बर्स का आपस में एक फैमिली में, वो बेस्ड होता है कि उनका आपस में कैसा लव, केयर, कोऑपरेशन और इंटर डिपेंडेंस है। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक साथ कोई भी काम करना। इंटरडिपेंडेंस मतलब किसी पे डिपेंड होना। तो आपस में अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं फैमिली मेम्बर के। हर एक मेंबर जो होता है फैमिली में उसकी अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एक दूसरे की तरफ। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे खुश इंडिविजुअल्स बने, सोसाइटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने। बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं।
बहुत सारे घरों में बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस सीखते हैं जो उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी टाइम से, जनरेशन से चली आ रही हैं। जैसे आपके ग्रैंडफादर कोई चीज़ फॉलो करते थे, फिर आपके पेरेंट्स ने वो सीखा, अब वो आप सीख रहे हो, तो ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडियन कल्चर का, वो है फॉलो करना धर्म या डूइंग अ ड्यूटी। जो एक फैमिली होती है वो जैसे स्कूल होता है वैसे ही बच्चों को इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ सिखाते हैं, जो कि है अहिंसा, दाना, सेवा, त्याग। दान मतलब गिविंग, दान करना, डोनेट करना, किसी को देना। सेवा मतलब सर्विस करना। त्याग मतलब सैक्रिफाइस करना। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो हम इंडियन कल्चर में अपनी फैमिली से सीखते हैं। इंडिविजुअल्स जो होते हैं फैमिली में, वो अपनी ज़रूरतों को ना समझ के अपनी फैमिली की ज़रूरतों को समझते हैं। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स। अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं। ये हम अपनी सोसाइटी से नहीं सीखते, मतलब सोसाइटी से भी सीखते हैं, पर सबसे पहले बात आती है हमारी फैमिली की, जो हम ये सारी वैल्यूज़ सीखते हैं। नाउ कम्युनिटी, अभी तक हमने बात करी फैमिली की। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल एंड मैनी अदर फैमिलीज जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इसमें फैमिलीज, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये लार्जर टर्म है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जो फैमिलीज होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं नॉट ओनली विद इन देम सेल्फ, आपस में ही नहीं कनेक्टेड होती सिर्फ, बल्कि फैमिलीज और दूसरी फैमिलीज और आपस के लोगों से भी कनेक्टेड होती हैं। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, वो एक साथ आते हैं अलग अलग रीजंस के वजह से, जैसे साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ऑर्गेनाइज करना इवेंट्स, वेडिंग्स। कुछ विलेजेस में लोग एक साथ आके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर्स में भी लैंड प्रिपेयर करना, बीज बोना, इन सब कार में हार्वेस्ट करना। तो कम्युनिटी होता है एक साथ बहुत सारे लोग जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हों, जो एक साथ आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो कॉमनली एग्री करते हैं कुछ प्रैक्टिसेस पे, रूल्स पे, और उनकी कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ होती है। कभी कभी तो वो अपनी वेल्थ को भी शेयर करते हैं। इसमें इंक्लूड हो जाता है जैसे रिसोर्सेज शेयर करना, वाटर, लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये जो रूल्स हैं ये बहुत सारे ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे कम्युनिटीज़ में फॉलो किया जाता है। और विलेज कम्युनिटी जो होती है, रूरल मतलब जो गांव के एरिया होते हैं इंडिया में, वहाँ पे भी फॉलो करी जाती है। ये जो रूल्स हैं ये कहीं लिखे नहीं जाते, बल्कि ये रूल्स जो होते हैं सबको पता होता है। इससे एक इंश्योर होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब कम्युनिटी के लिए हैं। इस सिस्टम से क्या होता है, फैमिलीज़ में ड्यूटीज़ बटी होती हैं। सिर्फ इंडिविजुअल मतलब जो फैमिलीज़ होती है उनमें भी ड्यूटीज़ पता होती हैं, और इंडिविजुअल जो सोसाइटी में है उन्हें भी उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ उन्हें असाइन कर दी जाती है, वरना कम्युनिटी स्मूथली फंक्शन नहीं करेगी। सबको अपनी ड्यूटीज़ पता होती हैं, उन्हें असाइन कर दी जाती है कि आपका ये रोल है। कम्युनिटी एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अ जाति और अ सब सेक्शन ऑफ इट, जो कम्युनिटी जो होती है वो सब सेक्शन होती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रीजन से कॉमन इंटरेस्ट है, उसको हम कहते हैं, उसके छोटे ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी। जो लोग सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियंस, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, वो है कम्युनिटी। कोई इसी एक रीजन से है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वो अपना एक कम्युनिटी, या फिर किसी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट कॉमन है। सो फॉर एग्जांपल पारसी कम्युनिटी मुंबई में है, सिख कम्युनिटी चेन्नई में है, वो अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर एक अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं। अमेरिका में आप इंडियन कम्युनिटी देख सकते हो, आपस में वो एक कनेक्शन बना लेते हैं। अ स्टूडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनी कम्युनिटी इन स्कूल। स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट जो होता है बहुत सारी कम्युनिटी का पार्ट होता है, जैसे स्पोर्ट्स कम्युनिटी, साइंस, ड्रामा क्लब, एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी रूरल और अर्बन कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे रूरल कम्युनिटी का हम देख सकते हैं भील कम्युनिटी, जो, और अगर हम रूरल की हमने बात करी, रूरल में हम अभी स्टडी करेंगे भील कम्युनिटी। और अर्बन कम्युनिटी का एग्जांपल दें तो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। भील कम्युनिटी जो है वो है इन द टाउन ऑफ झाबुआ, जो है मध्य प्रदेश में। एंड वहाँ पे एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है जो है हलमा ट्रेडिशन। और ये ट्रेडिशन तब फॉलो किया जाता है जब पानी की कमी हो जाती है, वाटर क्राइसिस हो जाता है। हलमा ट्रेडिशन जो है इसके अंदर सब लोग एक साथ आते हैं, एक एज अ कम्युनिटी, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जब कोई भी फैमिली क्राइसिस फेस करती है। ऑब्जेक्टिव जो है, जो मेन मोटिव पर्पस है इस ट्रेडिशन का, वो है सर्व करना मदर
अर्थ को। ये आप देख सकते हो, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ भील कम्युनिटी जो मध्य प्रदेश की है। भील कम्युनिटी जो है वो थाउजेंड्स, हज़ारों ट्रीज़ को प्लांट करते हैं इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। वो ट्रेंचेस को खोदते हैं, वाटर जो है रेन वाटर उसको कंजर्व, उसको संभाल करके रखते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि पानी को सेव किया जाए। और वो ये सब क्यों करते हैं? वो ये समझते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने इन्वायरमेंट की तरफ, बिना किसी पेमेंट के, ताकि वो पानी को बचा सकें और जब क्राइसिस का टाइम है तो उसे वो यूज़ कर सकें। श्री महेश शर्मा of the Shiv Ganga movement received the Padma Shri Award in 2019 for his transformational work with the Bhil community. श्री महेश शर्मा उनको जो कहाँ से हैं, जो शिव गंगा मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में, क्योंकि उन्होंने भील कम्युनिटी के साथ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया था। तो ये भील कम्युनिटी जो है ये एक एग्जाम्पल है रूरल कम्युनिटी का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अर्बन कम्युनिटीज एग्जाम्पल। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में होता है। वो एक तरीके की कम्युनिटी है जो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं अलग अलग इश्यूज़ को लेके, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, क्लेanलीनेस, पेट्स का ध्यान रखना, एक्सेट्रा। जो लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे रूल्स बनाने में और रेगुलेशंस बनाने में। अब जितने भी कम्युनिटीज़ होती हैं ना वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट होती है, एक कम्युनिटी दूसरे पे डिपेंड करती है अलग अलग काम के लिए। फॉर एग्जांपल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होती है वो डिपेंड करती है ट्रेडिंग कम्युनिटी पे, ताकि अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको सप्लाई करे जाएँ, ठीक है, ताकि जो जैसे म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं उन पे डिपेंड करती हैं कि वो हैंडल करे वेस्ट। हर एक इंसान जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इसी तरीके से कम्युनिटीज़ भी डिपेंडेंट होती हैं। एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन सो मैनी अदर पीपल एंड कम्युनिटी इन आवर सोसाइटी। थैंक यू। सो ये पूरा चैप्टर था जिसमें हमने समझा फैमिली क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। फैमिली हमने समझा, फैमिली बहुत क्रूशियल होता है हमारी लाइफ में, हमारी पहचान बनती है हमारी फैमिली से। फैमिलीज़ दो तरह की होती हैं, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। हम अपनी फैमिली से वैल्यूज़ सीखते हैं, अपनी फैमिली से कस्टम्स सीखते हैं। फिर हमने समझा कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इसमें फैमिलीज़ भी होती हैं जो एक दूसरी फैमिली से कनेक्टेड होती हैं। मेंबर्स जो होते हैं कम्युनिटी के एक साथ आके किसी भी प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हैं, उससे सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ इवेंट्स करते हैं। जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो रूरल भी होती हैं, अर्बन भी होती हैं। जो रूल्स होते हैं वो कहीं लिखे नहीं जाते बल्कि वो बना दिए जाते हैं और सबको उनके रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इसमें हमने भील कम्युनिटी जो मध्य प्रदेश के है उसके बारे में भी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट अ लाइक बटन, कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।